बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम इस वीडियो में। ये हमें डाटा दिया गया है और हमें कहा गया है कि इसका इसका मीडियन और मॉड निकालें। मीडियन मॉड के लिए ये हमें डाटा दिया गया था। ये टेबल मैंने खुद बनाया है अभी। ये हमने सबसे छोटी वैल्यू इसकी देखी है 2 है, उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 12 है, तो 12 तक मैंने इनको लिख लिया है। अब मैं इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या तादी तकसीम का जदवल बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि ये 9 है, 9 को हम टैली मार्क में इधर 9 करेंगे, फिर 11 है, 11 को लगाएंगे, फिर 4, 4 का टैली मार्क, फिर 5, 5 का टैली मार्क, इस तरह 6, 8, 4, 3, 7 टैली मार्क लगा रहे हैं, 8, 5 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा 5 लगा दिया, फिर 8 है, फिर 3 है, 4, 9, 12, 8 हो गया। उसके बाद 9, 10, 6, 7 2 बार है, उसके बाद 11 है, 4 2 बार है, 5वां ऐसे लगाते होते हैं हम। उसके बाद 8 ऐसे लगाते होते हैं, 4, उसके बाद 3, 2, 7, 9, 10, 9, फिर 9, 7, 6, फिर 9, 5। इस तरह ये हमने टैली मार्क लगा लिए सबके। लगाने के बाद इनकी फ्रीक्वेंसी लिखें। 2 एक बार है, फिर 3 है 3 बार, 4 जो है वो 6 बार है, 5 की 4 है फ्रीक्वेंसी, 6 की 3 है, 7 की 5 है, 8 की भी 5 है, 9 की 7 है, 10 की 2 है, 11 की भी 2 है और 12 की 1 है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बन गई है। अब हमने निकालना है इसका मीडियन और मॉड। अगर मॉड की बात करें तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो इस डाटा का मॉड होगा। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 आ रही है, तो हमारे पास मॉड जो है वो इस डाटा का मॉड, या जिसे हम उर्दू में आद कहते हैं, मॉड इसका कितना है? मॉड इसका है हमारे पास 6 वाली क्लास कौन सी है? 4, तो मॉड हमारे पास बनेगा इसका 4। अब निकालते हैं इसका मीडियन। मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका हम सीख चुके हैं। इस 1 को इधर लिखेंगे। अब 1 और 3 को जमा करें 4, 4 और 6 को जमा करें 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 5 कितने होते हैं हमारे पास? 22, 22 और 5 27, 27 और 7 27 और 7 होते हैं 34, 34 और 2 36 और 2 38 और 1 39। अब इस 39 को करें हम 2 पे तकसीम। ये निकाल रहे हैं हम मीडियन। मीडियन के लिए n/2th टर्म, n/2th 39/2, 39/2 कितना जवाब आता है हमारे पास? 19.5। अब हम देख रहे हैं 19.5 जो है, 19.5 इसमें किस नंबर में आता है? देखें, ये 14 पे ख़त्म होगा, ये 17 पे ख़त्म हो गया, और 19.5 आएगा इसके अंदर, क्योंकि 18, 19, 20, 21 सारा इसमें आएगा। तो 19.5 के लिए ये हमारी मीडियन क्या बनेगी? मीडियन हमारा बनेगा 7। तो इसके लिए ये हमारी मीडियन के लिए होगा, तो मीडियन हमारा 7 बनेगा। मीडियन 7। इस तरह ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। ये हमें हेड्स
दिए हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ हेड्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी है। हमने निकालना है मॉड। मॉड हम कहते होते हैं जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार हमारे पास अपीयर होती है डाटे में, वो हमारा मॉड होता है। सबसे बड़ी क्लास हमारे पास फ्रीक्वेंसी की नंबर कौन सा है, 8 है, तो मॉड हमारा बनेगा 2। ठीक हो गया। अब मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम वैसे लिखते हैं कि इसको पहले लिख रहे हैं 3, पहली फ्रीक्वेंसी को वैसे लिख लेते हैं। अब 8 और 3 होते हैं 11, 11 और 5 होते हैं हमारे पास 16, 16 और 3 होते हैं 19, 19 और एक होता है 20। मीडियन के लिए हम क्या करते होते हैं, मीडियन के लिए हम करते होते हैं n/2th टर्म, n/2th, n 20/2, ये आता है 10। 10 किसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है, ये 3 पे ख़त्म हो गया। 4 से लेकर 11 तक वैल्यूज़ इसके अंदर आ रही हैं, तो 4 से लेकर 11 तक इसका मतलब है 10 इसके अंदर आ रहा है। 10 की क्लास कौन सी है, 10 की एक्स की वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो इसका मीडियन भी हमारे पास 2 ही आएगा। मीडियन भी 2 है और मॉड भी 2 है क्वेश्चन नंबर 8 का। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी इस तरह कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 का डाटा दिया हुआ है हमें कहा गया इसका मीन, मीडियन और मॉड निकालें। मीन निकालने के लिए, हिसाबी औसत निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, x बराबर होता है, हम अगर डायरेक्ट मेथड का अप्लाई करें तो सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स के लिए x चाहिए, x इसका मिड पॉइंट होता है, वो बनता है 3 और 1 4, 4 तक़सीम 2 तो वो 2 आता है, 6 और 4 10 और तक़सीम 2 वो आता है 5। इस तरह इसका बनता है 16, 8, इसका कितना बनता है 22, 22 का तक़सीम 2 11, इनका कितना बनता है 28 का तक़सीम 2 14, इनका कितना बनता है 17 बनेगा, 34 बनता है उसका तक़सीम 2 17, इसके बाद इसका बनता है पूरा आपके पास 40 का तक़सीम 2 20। ये आपने x निकाल लिया, एफ एक्स चाहिए, f और x को ज़रब कर दें तो ये 2 दूनी 4, 5 3 15, 5 8 40, 11 4 44, 14 6 84, 17 2 34 और 20 एकम 20। अब इनका हमने जमा कर दें, इन सबको 4 15 20 इन सबको जमा करेंगे तो वो हमारे पास निकलेगा एफ एक्स की कीमत आएगी, वो हम इधर लिखेंगे और इनको जमा करने से सिग्मा एफ की कीमत आएगी, वो नीचे लिखेंगे। ये इनका बनता है 241, 241। अब इसको जमा करते हैं, ये बनता है हमारे पास 23, इसकी कीमत समेशन मजमुआ 23 आता है, 241 तक़सीम 23, ये हिसाबी औसत या मीन की कीमत आ जाएगी। 241 तक़सीम 23 का जवाब आता है 10.48 लिख लें, 10.48 राउंड ऑफ करके ये इसका हमने मीन निकाल लिया। अब मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, क्लास बाउंड्रीज या जमाती हदूद चाहिए। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, हम क्या करते हैं 0.5 नीचे वाली क्लासों में से माइनस करते हैं, ऊपर वाली में जमा करते हैं। नीचे वाली में 0.5 माइनस करें तो वो पहली बनती है 0.5, इसमें से माइनस करें ये बनती है 3.5, ये बनती है 6.5, ये बनती है 9.5, ये बनती है आपके पास 12.5 और ये बनती है 15.5 और इसके बाद ये बनती है आपके पास 18.5। अब हम करते हैं ऊपर वाली क्लासों में 0.5 जमा, 0.5 जमा करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये बनती है 3.5, 6.5, ये बनती है 9.5, ये बनती है 12.5, ये बनती है आपके पास 15.5, ये बनती है 18.5 और ये बनती है 21.5। ये हमने क्लास बाउंड्रीज या जमाती हदूद इस डाटा की बना ली हैं। उसके बाद मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ये है इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्लास बाउंड्रीज हैं, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास 2 आप पहले लिख लें, ये 2 पहली फ्रीक्वेंसी आप पहले लिख लेते होते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी को जमा करें 2 और 3 5, ये 5 आ गया। उसके बाद 5 और इस अगली फ्रीक्वेंसी को जमा करें, ये बनता है 10 और इसको जमा करें 4 को तो 14 और 6 हो गया 20 और 2 ये वाला हो गया 22 और एक ये वाला हो गया 23।
आप देखें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का आखिरी और ये जिनका जो सम है ये आपस में इक्वल होने चाहिए और ये इक्वल है, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी आ गई। ये हमने मीडियन का फार्मूला लिखा है, मीडियन बराबर होता है L प्लस एच बाई टू एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। सी क्या है, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। लेकिन उससे पहले हमने ये वैल्यूज़ कहाँ से लिखेंगे ये डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो सम है या ये वाला सम है इसको दो पे तकसीम करें। इनको दो पे तकसीम करने से हमारे पास क्या होता है, n बाई टू, इसे बोलते हैं n बाई टू एथ टर्म। n बाई टू एथ टर्म में आपके पास ये आता है 23/2, तो ये बनता है 11.5। अब देखते हैं हम 11.5 किस में लाई करता है। ये 5 पे ख़त्म हो गया, ये फिर 6 से लेकर 10 तक वैल्यूज इसके अंदर हैं। ये 10 पे ख़त्म हो गया, 11 से लेकर 14, तो 11.5 इसके अंदर आएगा। ये हमारी जो है ये वाली, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, मीडियन की क्लास है। ये पूरा डाटा हमने इसका उठाना है। अब हमने L हमारे पास होगा लोअर क्लास बाउंड्री। इस क्लास की लोअर क्लास कौन सी है, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री इसकी है 9.5। तो मीडियम में L की जगह लिखेंगे 9.5। उसके बाद लिखेंगे H की कीमत, F की कीमत, n बाई टू लिखा हुआ है 11.5 माइनस ये वाला 11.5 माइनस सी की जगह लिखेंगे ये जो हमारी क्लास बाउंड्री बनी है उससे पिछली, सी एफ की कीमत उससे पिछली लिखते होते हैं, पिछली है 10, तो इधर लिखेंगे 10। लिखने के बाद अब इनके एच और एफ की कीमतें लिखते हैं। एच है इनका आपस में क्लासों का वक्फा, वो वक्फा कितना है हमारे पास, देखें 1 से लेकर 3 तक लिखें या जो मर्जी चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6, ये 3 बनता है। तो एच हमारे पास 3 है और एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, जो मीडियन क्लास बनी है, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है 4, इधर लिख देंगे 4। अब इस डाटा को हल करेंगे तो ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। इस डाटा को हल क्या कैसे करेंगे, 9.5 प्लस 3/4, इधर से बचेगा 1.5, 9.5 प्लस 1.5 को 3 से ज़रब दें तो ये बनता है 4.5 तकसीम 4। इसके बाद 9.5 प्लस 4.5 तकसीम 4 का जवाब आता है, इसका जवाब आता है 1.125। इसको आप 9.5 में जमा करें तो ये आता है हमारे पास 10, मीडियन आपके पास आएगा 10.625। ये हमने मीडियन मालूम कर लिया है। अब इसका मॉड मालूम करते हैं इसी डाटा का। मॉड के लिए क्या करते होते हैं हम, मॉड का फार्मूला लिखते हैं, मॉड का फार्मूला लिखते हैं उसकी मॉडल क्लास मॉड के लिए क्या होता है, जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो हमारे पास नज़र आ रहा है 6, तो ये हमारी मॉडल क्लास है। इसका मॉडल क्लास हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे FM, ये FM होगी। उससे पीछे वाली को लिखेंगे F1, उससे अगली FM से अगली को लिखेंगे F2, ये हमारी F2 हो गई। ये F2 की कीमत होगी 2, FM की कीमत होगी 6 सबसे बड़ी, और उससे पिछली F1 की कीमत होगी 4। ये हमने कीमतें मालूम कर ली हैं। अब मॉडल क्लास हमने डिफाइन कर ली है। अब फार्मूला लिखते हैं मॉड का ग्रुप डाटा के लिए। हम देखते हैं सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली ये क्लास है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। उसमें डाटा मॉड का फार्मूला लिखा हुआ है L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 ज़रब H। तो इसमें L की कीमत है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री है इसकी 12.5 प्लस FM है हमारे पास 6 माइनस F1 है 4 डिवाइडेड बाई 2FM 2 इंटू 6 माइनस F1 है 4 और F2 है हमारे पास 2। ये इधर से वैल्यूज लिख रहे हैं। ज़रब H अभी हमने निकाला था, इसका H बनता है 3। अब इस वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को हल करते हैं, हमारे मॉड की कीमत निकल आएगी 12.5 प्लस इधर से आएगा 2 डिवाइडेड बाई ये 12, 6 दूनी 12, 12 माइनस 6 तो 6 बचेगा, 6 दूनी 12, 12 में से 4 और 2 6 बचेगा, ज़रब 3, 3 2 6 2 एकम 2, तो टोटल ये बना 1। तो 12.5 जमा 1 कितना आ जाएगा 13.5। ये हमारे मॉड की कीमत आ जाएगी। इस तरह मीन भी मालूम हो गया, मीडियन भी मालूम हो गया और मॉड भी मालूम हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज इस तरह कंप्लीट होगी।
इसके जो क्वेश्चन रहते हैं, अगर वो तालिब इल्म किसी को ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इससे दूसरे लोगों का फ़ायदा होगा जो आपके साथी तालिब इल्म हैं या दूसरे आपके कोई रिश्तेदार तालिब इल्म हैं, उनको बता दें। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह ये 10th का सिलेबस करने के बाद 9th का भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह।